नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जा रहा है। विद्यार्थियों को तमाम तरह की आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बीच कांकेर की ग्राम पंचायत सीताराम का आश्रित राजमुंडा गांव ऐसा है जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी भवन तक नहीं मिल पा रहा। नौनिहाल कभी झोपड़ी में तो कभी खुले आसमान के नीचे बैठकर शिक्षा हासिल करने को मजबूर है और ग्रामीण सालों से आंगनबाड़ी भवन की मांग कर रहे हैं, पर आज तक उनकी ये मांग पूरी नहीं हुई है। समस्या जस की तस बनी हुई है। जिम्मेदार आश्वासन देने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों तक भी आवाज पहुंचाएंगे, जवाब उनसे तलब करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं आंगनबाड़ी भवन को लेकर समस्या क्या कुछ बनी हुई है गाँव में। परेशान तो हमारे यहाँ पानी के पहले समस्या है। अभी हम लोगों का बोरिंग यहाँ है नहीं, है एक ठो है, उसके लिए टूटा फटा है, कोई सुधारने वाला देखने वाला भी नहीं है। और इधर दूर पड़ते हैं, इधर के लिए बोरिंग ही नहीं है। हम लोग कम से कम आधा किलोमीटर पानी जा रहे हैं रात बिकाल में। तो हम लोग को बोरिंग हम लोग निश्चय हम लोग को तत्काल चाहिए। आंगनबाड़ी फिर हम लोग को बच्चों में खुला जगह में बैठा रहे हैं। आंगनबाड़ी हम लोग को चाहिए निश्चय पक्का चाहिए। मांग तो किए थे, पहले मिला था, लेकिन पता नहीं आज बनाएंगे कल बनाएंगे, फिर वो कहाँ गायब हो गया। इसलिए हम लोग वहाँ से बताए कि दिए हैं बोल गए, और सचिव बोला दिए हैं, सरपंच भी आया है बोला, आके फिर उन लोग कहाँ क्या गायब किए हैं पता नहीं है। बहुत परेशानी है कि अकेले यहाँ पर नल नहीं है। मैं सिर में पानी लेके आती हूँ, बहुत तकलीफ होता है मेरे के लिए। और भवन भी नहीं है मेरा पास, यही जगह में बैठाती हूँ, बारिश में घर के अंदर बैठाती हूँ। किराया तो अभी तक कोई नहीं दिए है मेरे लिए। घर में तो साल भर हो गया, पहले स्कूल में बैठा रहे थे, स्कूल में भी वो छत का गिरने का संभावना था। तो सर लोग भी बोले यहाँ आप लोग आंगनबाड़ी यहाँ पर मत रखो, तो कहाँ लेके जाएंगे। मैं पटेल के यहाँ हम लोग गए मैडम के साथ में, तो जगह दीजिए, तो मैं जगह कहाँ दूंगा। तो बोला सही क्या घर में लगा लो, तो मेरे पास ही लगा ले। इसमें जो आप बता रहे हैं ग्राम पंचायत सीतरम के आंगनबाड़ी केंद्र राजामुंडा की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें अगर भवन सैंक्शन नहीं हुआ होगा तो हम फिर दोबारा से शासन को पत्र भेज देते हैं। बाकी अगर सैंक्शन नहीं हुआ है तो अभी तक हमारे तरफ से चला गया होगा उसमें पत्र, फिर भी एक बार इसको हम जांच करा लेते हैं गया है कि नहीं गया है। दूसरा ये, अगर आप बोल रहे हैं कि किराए का पैसा नहीं मिला है, तो हमारे यहाँ से किराए का पैसा हम अभी कंटिन्यूअस दे रहे हैं। क्यों नहीं मिल पाया है इसकी हम अपने तरफ से जाँच कर लेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। नौनिहालों के भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, जानना चाहूंगी क्या समस्या आंगनबाड़ी भवन को लेकर बनी हुई है, कितना समय हो चुका है समस्या को लेकर? जी कमलेश, आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति ये हो चुकी है कि झोपड़ी में आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है। आंगनबाड़ी जहां नौनिहाल जाते हैं पढ़ने के लिए, वो खुले में आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। कमलेश, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? तो झोपड़ी में आंगनबाड़ी संचालित है, लेकिन जिम्मेदार इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। स्थिति ये थी कि छत का प्लास्टर टपक रहा था आंगनबाड़ी भवन से। ऐसे में नौनिहालों की जान के साथ खिलवाड़ था और इसी वजह से अब कभी झोपड़ी में तो कभी खुले आसमान के नीचे आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। ना ही नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और इसके अलावा देखा जाए तो ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों को लेकर की गई है। आंगनबाड़ी एक झोपड़ी में संचालित की जा रही है। कई बार मांग भी की गई है आंगनबाड़ी भवन की, लेकिन इस और जिम्मेदारों का कोई भी ध्यान नजर नहीं आ रहा है। और अगर देखा जाए तो तमाम लोग परेशान हैं। जो पालक है वो भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने से डरते हैं। कमलेश, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी हाँ, मिल पा रही है। जी कमलेश, देखिए क्या समस्या बनी हुई है आंगनबाड़ी को लेकर, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कितना समय हो चुका है?
जी आंगनबाड़ी को लेकर तो अभी तक 5-6 साल तो हो चुका है, लेकिन आंगनबाड़ी का हालत तो वही जर्जर का हालत है। बच्चे 16 बच्चे आते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार शिकायत भी किया गया था, लेकिन फिर भी वही हालत है। अभी तक तो कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल गया। तो फिलहाल आंगनबाड़ी कहाँ संचालित हो रही है? आंगनबाड़ी का तो हालत, आंगनबाड़ी वही पे है, वही गांव में है, लेकिन आंगनबाड़ी का हालत तो वही है। नहीं, आंगनबाड़ी भवन का हालत वही है, लेकिन फिलहाल बच्चों को पढ़ाया कहाँ जा रहा है? क्योंकि भवन निर्माण हो नहीं रहा है, पूरी तरह से जर्जर है। तो अभी क्या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनकी झोपड़ी में संचालित है आंगनबाड़ी? जी हाँ, वही पे अभी तक वही पे झोपड़ी में ही पढ़ाया जा रहा है अभी तक। तो इस और जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? गांव के सरपंच सचिव, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या उन्होंने आगे जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई? चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फिलहाल चंद्रवीर जी जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं आपके ग्राम के। चंद्रवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। अभी सरपंच नहीं हूँ, भूतपूर्व पहले था। ठीक है चंद्रवीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी। चंद्रवीर जी देखिए, ठीक है, फिलहाल के सरपंच आप हैं नहीं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ये समस्या कब से बनी हुई है आंगनबाड़ी को लेकर? आपका भी कार्यकाल निकला ही होगा जब आप सरपंच रहे होंगे, तो क्या तब भी इसी तरह की समस्या थी? की समस्या तो पहले नहीं था। हाँ। लेकिन ये पहले आंगनबाड़ी क्या है, वहाँ पर से लगभग 10 साल पूर्व आंगनबाड़ी बनाए थे, 10-12 साल 15 साल पहले। जो ऊपर में कुछ खामियों की वजह से टीन का ऊपर छत जो है टीन दिया हुआ था, जो कंडम होने के बाद में होते जा रहा था, तो फिर उसमें आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुआ। आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुआ जिसमें पंचायत, इसमें एजेंसी रहता है, लेकिन पंचायत जो है उसके पंचायत के पास इतने साधन नहीं है जो बना पाए, और क्या पैसे उसे की भी तकलीफ होता है, इसलिए जो ठेकेदारी हिसाब में दे दिए थे। तो ठेकेदार से कुछ अनियमितता हुई है उसमें, जैसे फ्लोरिंग वगैरह में कुछ गड़बड़ हुआ था, उसको जांच करके अधिकारी वगैरह सब आए थे, जांच किए। अब फिर से जो है उसको काम चालू, फ्लोरिंग वगैरह को उसको पूरा डैमेज करके अभी फ्लोरिंग वगैरह डाल करके स्टार्ट हो जाएगा, 15-20 दिन में चालू हो जाएगा फिर आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी बना नहीं था भवन, या फिर समस्या क्या है? मतलब बना ही नहीं स्वीकृति के बाद, या फिर अभी जो बना था वो क्षतिग्रस्त हो रहा है? अभी जो बना था नीचे फ्लोरिंग जो है ना, बाकी तो दीवार वगैरह सब ठीक है। हाँ। फ्लोरिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी। हाँ। जो उसको जो है तुरंत उसको रिपीट कर दिए हैं, अभी बनवा रहे, काम चालू है उसमें। तो 1 आध हफ्ते के अंदर में हो जाएगा वो काम, और आंगनबाड़ी भवन चालू हो जाएगा फिर से। तो अभी कितना समय हो चुका है बाहर संचालित हुए? कहा जा रहा है कि झोपड़ी में संचालित किया जा रहा है, कभी खुले आसमान के नीचे बच्चे बैठ रहे हैं। रंगमंच में संचालित था, बगल में रंगमंच है, रंगमंच में संचालित था, और गर्मी की वजह से वो पेड़ के नीचे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वहाँ लगा रही थी बच्चों को, मतलब गर्मी लग रहा था इसीलिए। बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ में चबूतरा बना हुआ है भगवान का, वहीं पर संचालित कर रही थी। तो ये लगभग हफ्ता भर में हो जाएगा चालू वहाँ नया वाला बिल्डिंग में। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चंद्रवीर जी। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, मैं जानना एग्जैक्ट ये चाहूंगी कि कब से ये स्थिति है कि बच्चे या तो झोपड़ी में आंगनबाड़ी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर खुले आसमान के नीचे, तो कब से ये भवन को लेकर समस्या बनी हुई है? कम से कम तो 5-6 साल हो गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बावजूद भी झोपड़ी का हालत वही है, बच्चे लोग आसमान के नीचे पढ़ते हैं, कभी बादल बरसात भी गिरते हैं, बरसात भी आते हैं, 16 बच्चे पढ़ते वहीं पे। लेकिन ग्रामीण पानी के लिए भी बहुत तकलीफदायक ये करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ठेकेदार जुड़ चुके हैं, बलाई बोस जी। बोस जी, मैं जानना चाहूंगी, ये जो ग्राम पंचायत सीताराम के अंतर्गत राजमुंडा गांव आता है, आंगनबाड़ी को लेकर यहाँ समस्याएं सामने आ रही है, आखिर मैटर क्या है पूरा? भवन बताया जा रहा है कि बना ही सही और क्षतिग्रस्त हुआ है। चलिए ठीक है, संपर्क हो नहीं पा रहा है क्योंकि पूरी लापरवाही तो इन्हीं की नजर आ रही है। आखिर लापरवाही जब की है तो जवाब क्या ही दीजिएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल कमलेश हमारे साथ बने हुए। कमलेश, कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी भवन बना था और कुछ सालों में ही टूटा है, तो क्या ऐसी स्थिति देखने को मिली थी? क्या ठेकेदार की लापरवाही भी बताई जा रही है इसमें? हाँ, ठेकेदार का ही लापरवाही है, और वैसा ही स्थिति बना हुआ था। अभी कुछ दिन हुआ है, लेकिन ठेकेदार को बोलने के बावजूद भी काम चालू नहीं किया था। उसके बाद 2 दिन से देख रहा था, मैं गया था वहीं पे भवन पे, तो काम चालू था वहीं पे। चलिए ठीक है, बलाई जी, आप मुझे सुन ही पा रहे होंगे, जानना चाहूंगे आंगनबाड़ी भवन में समस्या क्या हो गई कि बनते ही क्षतिग्रस्त हो रहा है ये? हाँ, पूछिए। आंगनबाड़ी भवन
राजमुंडा गांव में आप ही के द्वारा लिया गया है ना इसका टेंडर? नहीं जी, इसका ये निर्माण एजेंसी आपका ग्राम पंचायत सरपंच सचिव का था। मेरे द्वारा इनका मुझे 1,45,000 दिया गया है। उसके बाद मैंने काम किया था। हाँ। और मैं जहाँ तक मैं सप्लायर हूँ, मैं जहाँ तक ईटा गिट्टी और रेती का सप्लाई करते उसको मिस्त्री से करवा दिया था। चलिए ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये भवन का निर्माण कब किया गया था आपके द्वारा, कितना समय हो चुका है? मेरे द्वारा नहीं, मिस्त्री के द्वारा किया गया। मैं सप्लायर। हाँ, टीम के द्वारा किया गया है तो आपके अंडर में ही ना, आपकी भी कुछ ना कुछ भूमिका होगी। तो कितना समय हो चुका है भवन को बने हुए? मैडम आप बात को पहले सुनिए। ये भवन मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले हुआ है। मैंने सप्लाई किया था 3-4 साल पहले। ये ग्राम पंचायत सीतरम का सरपंच सचिव निर्माण एजेंसी है। सरपंच सचिव इनका मालिक है। अच्छा, सरपंच सचिव यानी कि जो पूर्व सरपंच है चंद्रवीर जी, क्या आप उनकी बात कर रहे हैं? क्या बोले? जो पूर्व सरपंच रहे हैं चंद्रवीर जी, क्या उस समय वो देख रहे थे वहां का कार्यकाल? ग्राम पंचायत राजा मुंडा बोले क्या? जी, राजा मुंडा गांव की बात कर रही हूँ मैं। राजा मुंडा गांव कहाँ पे है? सीताराम ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आता है राजा मुंडा गांव। हाँ, तो सीताराम उसका उस टाइम वो है, क्या बोलने से गणेश करके नाम है, पिंकू बोलते गणेश नायक। हाँ, अभी उनके माँ है अभी सरपंच। गणेश नायक जी सरपंच है और उनके माध्यम से हुआ है काम। ठीक है, माध्यम से उनके हुआ है। तो आप तो क्योंकि आपने सारी देखरेख की होगी तो आप बता सकते हैं कि आखिर समस्या कहाँ हुई, गड़बड़ी कहाँ हुई है एग्जैक्ट? ये जो भवन बनते से ही अब स्थिति ये हो गई है कि वहां पे फिर से उसका पुनर्निर्माण करवाने की आवश्यकता पड़ रही है या ठीक ठाक करवाने की आवश्यकता पड़ रही है उसको? ये पूरा टोटल ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच के हाँ, सरपंच सचिव का ही है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी ना समस्या हुई कहाँ है। हम उनसे भी बात करेंगे, हम उनसे जवाब लेंगे, लेकिन हम इससे पहले जानना चाहते हैं कि सरपंच सचिव ने क्या सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई थी ठीक तरह से, क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था, कि समस्या क्या हुई थी, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। फिर दूसरा सवाल पूछिए। आप लगातार सवाल पे सवाल पूछेंगे नहीं होगा। एक सवाल पूछिए उसका जवाब लीजिए, फिर एक सवाल पूछिए फिर उसका जवाब लीजिए। तो आप जवाब दीजिए ना, आप बार बार हर सवाल में एक ही जवाब दे रहे। सरपंच सचिव की जिम्मेदारी है, वो हमें पता है सरपंच सचिव की जिम्मेदारी है, लेकिन आपका क्या रोल था आंगनबाड़ी भवन बनाने में? अब होगा, मैं बोलना चालू करूं? जी बोलिए। मैं सप्लायर हूँ। मैंने माल वहाँ पे दिया है। मिस्त्री मेरे को मांगा गया है, मैंने मिस्त्री दिया है, काम कराया गया है। ये है योजना, ये रोजगार महात्मा गांधी ग्रामीण विकास योजना मैंने मनरेगा का काम है ये, जिसमें मजदूरों के खाता में जाएगा लेबर का पैसा। यहाँ पे नगद में लेबर का पैसा मैंने मजबूरन ऐसा हुआ, योजना के विरोध में नगद में मजदूरों का पैसा दिया गया। और मास्टर और सरपंच सचिव दूसरे के नाम से निकाल के पैसा आहरण किया गया, मजदूरों के नाम से नहीं दिया गया। जो मजदूर वास्तव में काम किया है वो मजदूर का नाम से मस्टरोल नहीं भरा गया है। मस्टरोल का पैसा निकाल के सरपंच सचिव ने खा गया है और जो मजदूर काम किया है उसको नगद में पैसा दिया गया है। चलिए, कुल मिलाकर सरपंच सचिव का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। मैं ये जानना चाहूंगी उस समय सरपंच सचिव क्या चंद्रवीर जी सरपंच थे या फिर दूसरे सरपंच थे? मैडम बोलते रहेंगे क्या? फिर सुनिए ना, जानकारी ले लीजिए। 4 और आंगनबाड़ी साथी में स्वीकृत हुआ है। कोपिन गुंडा, आपका छिंदपदर, सीतरम, ऐसा टोटल 4 आंगनबाड़ी एक साथ राजा मुंडा के साथ 4 आंगनबाड़ी स्वीकृत हुआ है, जिसमें एक ही काम हुआ है, टॉप लेवल तक हुआ है। वो जो भी है उनके लापरवाही के कारण देखरेख नहीं हुआ, 4 साल से पड़ा हुआ है। तब वो एक साइड से दीवार गिरा है, फिर से वो निर्माण कर रहे हैं सचिव द्वारा। तो इसमें भी मेरे से 4 ट्रैक्टर मैंने 400 स्क्वायर फीट गिट्टी मांगा गया, मैं दे दिया, उसको भी दे दिया। चलिए हटाइए उसको। लेकिन इसके साथ साथ 3 और आंगनबाड़ी का अग्रिम पैसा उठाया गया है। पिछले 4 साल से उसका करना चालू किया गया है। वो पैसा आहरण हो चुका है 3 साल पहले। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर ये स्थिति जो आपने स्पष्ट की है कि कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी भवन में नहीं बल्कि मनरेगा में भी भ्रष्टाचार सरपंच सचिव के द्वारा किया गया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने हमारे पास एक और जानकारी पहुंचाई। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति वर्मा जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तृप्ति जी देखिए, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी मैं, भवन का निर्माण कब हुआ था आंगनबाड़ी भवन का? भवन का निर्माण 2023-24 मैडम। और उस समय सरपंच सचिव कौन थे आपके ग्राम में? उस समय सरपंच थे हमारे यहाँ वो चंद्रवीर मरई जी सरपंच थे और सपन मृदा सचिव थे। हाँ, तो कुल मिलाकर अभी भी है वर्तमान में। हाँ, तो कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से हुई है कि आंगनबाड़ी भवन के लिए उस तरह की घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और मनरेगा में भी गड़बड़ी की है, जिस तरह से अभी ठेकेदार के द्वारा जानकारी दी गई है। तो ये 2023-24 में बना था और अभी क्या समस्या आ रही है भवन में तृप्ति जी?
मैडम उसमें काम तो बंद था, फिर मतलब लगभग 10-11 महीने से काम बंद था उसमें। हाँ। और भवन पूरा बना नहीं था, नीचे जो प्लास्टर किए थे वो हाँ। मतलब अपने आप निकल रहा था। चलिए ठीक है तृप्ति जी, देखिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी हमारी, और भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तृप्ति वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति जी, मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल अगर 23-24 में आंगनबाड़ी का भवन बना था तो क्या वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ था बनके, या फिर बनने के बाद उसमें गड़बड़ी सामने आ रही है, क्षतिग्रस्त हो रहा है? मैडम वो आंगनबाड़ी पूरा बना ही नहीं था, उसमें पीछे जो दीवार था वो प्लास्टर नहीं था। हाँ। और आपका जो लेटरिन बाथरूम है उसमें सीट नहीं बैठाया था, उसके ऊपर का जो दीवार था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। स्टाफ रूम में प्लास्टर पूरा नहीं हुआ था। हाँ। और बच्चे लोग को जो पढ़ाने का रूम है उसमें भी जो प्लास्टर हुआ था वो भी आधा अधूरा था। हाँ। सामने भी मतलब चलिए ठीक है तृप्ति जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। चंद्रवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रवीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी हाँ। चंद्रवीर जी, जानना चाहूंगी कि निर्माण कब हुआ था आंगनवाड़ी भवन का शुरू? तो 4 साल, 3-4 साल पहले। और 3 साल पहले आप ही सरपंच थे? जी जी। तो मनरेगा के तहत हुआ था इसका निर्माण? जी मनरेगा तहत भी है और कुछ जो है, और हाँ मनरेगा के तहत है, मनरेगा के तहत है। तो फिर ठेकेदार जी से जब बात हुई तो उन्होंने तो काफी कुछ जानकारी दी है आपको लेके हमें, कि मनरेगा का जो पैसा है उसमें भी उतल पुतल की गई है। जिन मजदूरों ने काम किया उन मजदूरों को पैसा मिला नहीं, बाकी अन्य मजदूरों को मिला है। ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन आंगनबाड़ी भवन बनने की शुरुआत आपके कार्यकाल में हुई है, तो वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? ये कंप्लीट हो चुका था। प्लास्टर नहीं था दीवारों पर, बाकी फर्श में भी गड़बड़ थी, तो ये कंप्लीट नहीं होगा तब जाके तो बाहर बच्चे बैठ रहे होंगे ना। सुनिए मैडम, हाँ। एक तो पहली बात शासन के द्वारा जो पैसा देने में जो तकलीफ होता है ना, हाँ। ये कोई भी सरपंच, इसीलिए कोई भी सरपंच बना नहीं पाते हैं, क्योंकि हाँ। प्रशासन को पैसा जो है बहुत मुश्किल मिलता है, लेट में हाँ। बहुत ही मतलब चक्कर काटने के बाद पैसा आता है। तो उतना दिन में सरपंच क्या करेगा भाई? कहाँ से पैसा डाला करेगा? सरपंच ये करेगा ना चंद्रवीर जी, के सरपंच जी एक्सेप्ट करेंगे। आपने तो पूरा पलड़ा ही झाड़ लिया। पिछली बार जब चर्चा हुई हमें लगा कि वाकई समस्या नहीं है। तृप्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, 1 मिनट आप बने रहिएगा। तृप्ति जी, फिलहाल आंगनवाड़ी भवन की स्थिति क्या है? मैडम अभी उसपे काम चालू हुआ है रविवार से। हाँ। रविवार से उसमें काम चालू हुआ है। पुराना जो प्लास्टर था जितना सब रूम में हुआ था उसको पूरा उखाड़ा गया है। उखाड़ के उसको फेंका गया है और फेंक के अभी उसमें नया मतलब प्लास्टर करने के लिए उसमें वो रफ प्लास्टर हुआ है। और मैडम जो पिछले जो काम हुआ था उसमें जो ये शौचालय में जो सीट बैठाना था, सीट भी नहीं बैठाया था, प्लास्टर कर दिया था, उसमें पाइप कुछ भी नहीं लगाया था। मतलब इतना ज्यादा गड़बड़ी किया गया था। चंद्रवीर जी, अब क्या कहना है आपका? मतलब क्या सरकार ये कर रही है, क्या प्लास्टर का पैसा दे रही है, पाइप का पैसा नहीं दे रही है? नहीं, उसके बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि तो जानकारी कौन देगा? ठेकेदार से जब बात हुई है हमारी, उनका कहना है कि वो तो सिर्फ सप्लायर थे, ये काम आपके अंतर्गत था, क्योंकि ठेकेदार के मजदूर नहीं थे, ठेकेदार का लेबर नहीं था। लेबर जो टीम थी वो आपकी थी, क्योंकि मनरेगा के तहत हुआ था। तो या तो आप निरीक्षण करने पहुंचते, क्योंकि जिम्मेदारी तो आप ही लोगों ने ले रखी थी ना, सरपंच जी और सचिव जी ने जिम्मेदारी ले रखी थी। तो इसके अलावा ठेकेदार तो निरीक्षण करने नहीं आएंगे ना ही ग्रामीण निरीक्षण करने जाएंगे कि काम किस तरह का चल रहा है। तो देखिए, चंद्रवीर जी के पास निश्चित ही जवाब नहीं होगा, क्योंकि पूरा घोटाला वहीं से शुरू हो रहा है। चलिए ठीक है, तृप्ति जी मैं जानना चाहूंगी कि अब काम कब से शुरू हुआ है, और इसके पहले आपको कब से समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है? कितना समय हो चुका है जब से बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं बैठ के? मैं 2021 से वहाँ पे हूँ मैडम। 2021 से मैं ये समस्या मेरे को झेलना पड़ रहा है। हाँ। पुराना भवन था, पुराना भवन भी जर्जर था, वो भी वही ठेकेदार के द्वारा उसको भी बनाया गया था, बहुत ज्यादा जर्जर था। मैं वो क्या बोलते पेड़ के नीचे पे ही वहीं पे मैं पढ़ा रही हूँ। अभी बगल में सामुदायिक भवन है छोटा सा, खाना वहीं पे बनता है, बाकी मैं बच्चे पढ़ाने का काम पेड़ के नीचे ही कर रही हूँ। और एकदम रोड लगा हुआ है मैडम, मेन रोड, बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है। बच्चे 2 बार हो गए हैं उसके नीचे आते आते बच गए हैं। अगर उन बच्चों को कुछ होगा तो मैडम सोचिए मेरा क्या होगा। निश्चित ही जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी, और इस पर जिम्मेदारों को आंख खोलने की बिल्कुल जरूरत है। तृप्ति जी, आगे शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर जो जानकारी हम जुटा पा रहे थे, पहले ये समस्या ठेकेदार की लग रही थी कि ठेकेदार के द्वारा इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन ये गलत चीज पाई गई है, क्योंकि ठेकेदार के लेबर नहीं थे। लेबर जो फोर्स थी, पूरी लेबर की जो टीम थी, वो सरपंच और सचिव ने वहां पर रखी थी। मनरेगा के तहत उनको निरीक्षण करना उनकी जिम्मेदारी थी। अगर गड़बड़ी होती है तो सवाल सरपंच सचिव से पूछे जाएंगे, लेकिन सरपंच जी से अब सवाल पूछे गए तो आप स्थिति देख सकते हैं कि उन्होंने फोन ही कट कर दिया है। जी जी जी। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुलदीप ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, तहसीलदार है। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में।
जी कुलदीप जी, दरअसल हम ग्राम पंचायत सीताराम की बात कर रहे हैं। यहाँ इसके अंतर्गत एक राजमुंडा गांव आता है। तो यहाँ समस्या ये है कि 3 साल पहले यहाँ आंगनवाड़ी भवन का निर्माण किया गया था, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। आंगनवाड़ी भवन अब तक बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। जो पहले किया गया था वो खाना पूर्ति की गई है उस भवन को बनाने में। तो अब समस्या ये कि ठीक है, भवन बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल बच्चे बाहर मैदान में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, या फिर झोपड़ियों में बैठ के पढ़ रहे हैं आंगनवाड़ी के बच्चे। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो सीताराम जो ग्राम है वो ये तहसील के अंतर्गत नहीं आता है, वो बांदे तहसीलदार के अंतर्गत आता है। जी हेलो। जी 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 कुलदीप जी, जो सीताराम ग्राम आपने जो बताया है ना, वो तखंजूर तहसील के अंतर्गत नहीं आता है, वो बांदे तहसील के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल हम निश्चित ही वहां भी और चर्चा करना चाहेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने हम तक जुड़े और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। तृप्ति जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। तृप्ति जी, शिकायत अगर की गई है तो क्या कोई भी अभी निरीक्षण करने पहुंचा है? हाँ मैडम, और फिलहाल जो वर्तमान सरपंच है उनका क्या कुछ एक्शन है इस मामले में, क्या उन तक ये बात पहुंचाई गई है? सरपंच का एक्शन तो पहले से भी अच्छा था मैडम। जब वो नहीं बने थे तब भी उनका एक्शन था कि आंगनबाड़ी अगर हम बन जाएंगे तो उसमें कोशिश करेंगे करके। लेकिन मैडम इसमें 8 लाख का भवन था, लगभग 70,000 रुपए ही बाकी है, बाकी पूरा पैसा मतलब हो गया है। तो अब उन लोग उसमें कैसे ही हाथ लगाएंगे? वो भी चाह रहे हैं कि आंगनबाड़ी बन जाए करके। निश्चित इसका जवाब तो पूर्व सरपंच को देना होगा, जिम्मेदारी उनकी। अगर वो सही है तो उनको जवाब देना होगा, तभी जाके वो दिख पाएंगे कि वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जवाब तो देने के लिए तैयार रहे। फिलहाल वर्तमान सरपंच, मुझे लगता है कि अब उनका फोकस है, वर्तमान सरपंच देख रहे हैं समस्या को, निराकरण भी करना चाह रहे हैं, तभी काम शुरू हो चुका है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप शुक्रिया आपका। चलिए विक्रम देव उसंडी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक के। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार विक्रम जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, देखिए पूरी गाड़ी घूम फिरकर बिल्कुल उलट पुलट हो गई है। समझा ये जा रहा था कि ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन ठेकेदार ने खुद बताया है कि ये पूरी जो जिम्मेदारी है वो सरपंच और सचिव की है, जो पूर्व के सरपंच रहे हैं चंद्रवीर जी, लेकिन वो जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है कि आखिर इस तरह की समस्या बनी क्यों है। जी जी खुशी जी, वो जवाब देंगे कैसे? जो पूरा जो पैसा जो आता है वो पूरा खाना पूर्ति हो जाती है, तो वो जवाब देंगे भी कैसे? लेकिन अधिकारी का भी वही कहना है और गांव वाले का भी वही कहना है कि जितना भी फंड आते हैं तो पूरा खाना पूर्ति हो जाते हैं, और कुछ फंड कुछ लगाते हैं और कुछ फंड इधर उधर उलट पुलट कर देते हैं, है ना? तो जिम्मेदार अधिकारी का। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ विक्रम देव उसंडी जी जुड़ चुके हैं, विधायक के। नमस्कार विक्रम जी, स्वागत है आपका IND24 में। चलिए, संपर्क हो नहीं पा रहा है। जी कमलेश, आप अपनी बात रखिएगा। और कमलेश, ये भी जानना चाहूंगी कि सरपंच तो बदल गए हैं और जो वर्तमान सरपंच है शायद उनका फोकस नजर आ रहा है, इसलिए निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, यानी कि वो फिलहाल इस तरह की स्थिति कोई पैदा नहीं कर रहे हैं जो पिछली बार हुई थी। भवन का निर्माण शुरू हुआ है, ये एक तसल्ली वाली बात है। लेकिन सचिव जी का क्या कुछ रुख है? क्या सरपंच सचिव जी से शिकायत नहीं की गई सबसे पहले ग्रामीणों द्वारा, क्योंकि जिम्मेदारी तो सारी उन्हीं की थी? जी खुशी जी, मैं बता दूं, सरपंच सचिव को भी शिकायत किए गया है, लेकिन अभी तो नया सरपंच सचिव आया है। अभी देखते हैं अभी गांव वाले को कितना मतलब काम होता है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित ही कि अभी तो ये सारी चीजें देखी जा रही कि ठीक है, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा और जल्द ही आंगनवाड़ी भवन भी मिल जाएगा। लेकिन उन पुराने समय का जवाब कौन देगा जब बच्चे बाहर पड़े थे इतनी गर्मी में बैठकर, और अभी भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये निश्चित ही जिम्मेदारी पुराने सरपंच और सचिव की है, जिनके कार्यकाल में भवन का निर्माण शुरू हुआ था। अगर वो सही है तो उनको बिना डरे ये जवाब देना था, लेकिन तस्वीरें ये देखी गई है कि उन्होंने फोन ही कट कर दिया है, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अगर आप लापरवाही करोगे तो आपके पास शायद जवाब नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका कमलेश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और उम्मीद है कि जिस तरह से निर्माण कार्य शुरू हुआ है भवन का, जल्द ही जो नौनिहाल हैं वो आंगनवाड़ी भवन में बैठकर अपनी पढ़ाई करेंगे। उनके भविष्य के साथ, उनकी जान के साथ अब और आगे खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। फिलहाल आइंदे इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।